जी दोस्तों, भारत में 8:05 हो चुके हैं और पाकिस्तान में 7:35 और आप साथ में हमारे अपने दोस्त प्रीतम जॉन का प्रोग्राम चाहत में। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज टेलीफोन के जरिए मैं मुलाकात करवाने वाला हूं हमारे ब्रिटिश बॉलीवुड डांसर और एक्टर मिस्टर राज परमार से हम बात करेंगे। और आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हो चुकी हैं और बिल्कुल वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो राज परमार जी, आपका वेलकम करता हूं दी वॉइस एशिया पर। जी कैसे हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूं और आपको थैंक यू कि आपने इनवाइट किया वॉइस एशिया पर। और सबसे पहले कि आप अपने बारे में सभी को बताइए अपने बारे में कि किस तरह से आपकी ये जर्नी जो है इसकी शुरुआत हुई और कहां तक आप पहुंच चुके हैं। जर्नी मैं 16 साल का था कि जब मैंने पहली बार यहाँ ब्रैडफोर्ड मेले में परफॉर्म किया था। और and since then obviously मैंने म्यूजिक वीडियो में काम किया है। मैंने इंडिया और पाकिस्तान के मशहूर स्टार के साथ भी काम किया है। और अब ऑब्वियसली यहाँ चैनल 4 डॉक्यूमेंट्री में हूँ। जी, और जैसे कि आप एक ट्रेंड डांसर भी हैं, मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, आप प्रेजेंटर भी हैं, तीनों कामों को आप साथ लेकर किस तरह से हैंडल कर पाते हैं? वो मुश्किल नहीं है। मेरा ये जैसे मानना है कि अगर आप आपके अंदर जैसे एक डिज़ायर, ख्वाहिश, पैशन है तो आप इजीली मैनेज कर सकते हैं। फिर ये काम जैसे नहीं होता। सबसे पहले तो आप बताइए कि ये जो बैले डांस जो है ये टोटली डिफरेंट है बॉलीवुड डांस से। जी, और इसमें क्या खासियत क्या है और किस चीज़ का जो डांस सीखने वाले को ध्यान रखना पड़ता है? I mean, दोनों अलग के जैसे स्टाइल है। जो मेरी मुश्किलें थी वो क्योंकि मैंने बॉलीवुड किया है for about 20 years। obviously जो जैसे जैसे कहते हैं कि जो ठुमका होता है हिप का, वो बाले में नहीं होता। so it's very difficult। लेकिन it's a lovely style। डांस स्टाइल जो है वो बहुत ब्यूटीफुल है। और मैं सबको कहूँगा कि अगर वो सीख सकते हैं तो डेफिनेटली सीखो। और जैसे कि मैंने देखा, आपकी वीडियो भी मैंने देखी है और उसमें बैले में यह है कि टो पर डांस करना होता है और थोड़ा हाथ हिलाना है, यानी कि ठुमका नहीं लगाना है इसमें। जी, ठुमका कुछ नहीं। जैसे यहाँ बॉलीवुड में हम जैसे अगर आप परफॉर्म कर रहे हैं स्टेज पर तो जैसे लिप सिंक या माइम करना पड़ता है, वो बाले में नहीं होता। ऑब्वियसली कोई ठुमका नहीं, वो बहुत ही एलिगेंट का डांस है। तो ये सिर्फ नौजवान लोग ही कर सकते हैं या मेरे जैसे भी कर सकते हैं और हमारे जो लिसनर सुन रहे हैं वो भी कर सकते हैं? सब कर सकते हैं। सबके पास कोई ना कोई एबिलिटी है डांस का, डेफिनेटली। आई मीन जैसे यहाँ चैनल 4 डॉक्यूमेंट्री जो आखिरी शो आने वाला है, वो उसके अंदर जो सबसे छोटा है वो 18 है और जो सबसे बड़ा है वो 52 साल का है। तो आपने बहुत उम्मीद वाली बात हमें बता दी कि 52 वाले भी हैं। इसका मतलब बहुत सारे ज्वाइन कर सकते हैं, सीख भी सकते हैं इस डांस को। है जी, आप भी सीख सकते हैं डेफिनेटली। और जैसे कि हाल ही में ऑडिशन हुआ था, वहाँ पर 500 जो थे कॉन्टेस्ट आए थे, वहाँ पर पार्टिसिपेट करने वाले आए थे और उसमें से 18 सेलेक्ट हुए और जिसमें से 2 मैन यानी कि आदमी सेलेक्ट हुए जिनमें से एक आप हो। तो कैसा लगा आपको? कंपटीशन कैसा था वो? बहुत ही मुश्किल ऑडिशन था। मैंने हिस्सा लिया था। ऑब्वियसली जैसे आपने कहा था कि 500 लोगों ने ऑडिशन किया था। फिर उसके बाद जब हम सिलेक्ट हुए फिर हमने ट्रेनिंग शुरू की एक मशहूर बाले कंपनी के साथ जिसका नाम नॉर्दर्न बाले है और वो यहाँ लीड्स यूके में है। जी, obviously ट्रेनिंग हमने 4.5 months की थी और फिर ऑब्वियसली हमने स्वान लेक जो बहुत मशहूर बाले शो है वो हमने की यहाँ ब्रैडफोर्ड में। और जैसे कि अभी आप बॉलीवुड डांसर हैं और जब आप इस डांस को बॉलीवुड में इंट्रोड्यूस करेंगे और आप क्या सोचते हैं कि कैसी रिस्पांस मिलने वाली है? क्या वो एक्सेप्ट कर लेंगे इस डांस को?
क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे? फिल्मों में अलग अलग से डांस स्टाइल होते हैं, जैसे धूम 3 में आमिर खान ने पहली बार टैप डांस किया है। तो यस डेफिनेटली बॉलीवुड क्यों नहीं एक्सेप्ट करेंगे ये स्टाइल को। और आपने जेम्स बॉन्ड की फिल्म में भी काम किया हुआ, और वहाँ पर आपका क्या रोल था और कैसा महसूस किया आपने? रोल सेकंड रोल था। हमने 3 दिन का शूट किया था लंदन में। बहुत मजा आया था। ऑब्वियसली डैनियल क्रेग जो मिस्टर बॉन्ड था उस टाइम, उससे मुलाकात हो गई थी और बहुत मजा आया था जी। और जैसे कि आप प्रेजेंटिंग भी करते हैं, और आपको तीनों में से कौन सी अपना अच्छा लगता है? क्या वो डांसिंग का सिखाना, या फिर मेकअप करना, या फिर प्रेजेंटिंग करना? तीनों में से आपको सबसे अच्छी कौन सी चीज़ लगती है? मैं नहीं चूज कर सकता एक, सॉरी। सारे मुझे पसंद लगते हैं। अगर आप चूज करेंगे तो फिर आप कर नहीं पाएंगे, यही है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। और जैसे कि चैनल 4 पर ये आपकी 3 डॉक्यूमेंट्री हैं जो बेली डांस की, और इसमें से 2 एपिसोड जो हैं वो एड हो चुके हैं। कैसा रिस्पॉन्स रहा आपको? रिस्पॉन्स बहुत ही जैसे कहते हैं कि पॉजिटिव, अच्छी फीडबैक आई है कि जो हम कर रहे हैं, जो हमने काम किया है उस डॉक्यूमेंट्री के अंदर, सबको अच्छा लगता है जी। और जैसे कि आप बैले डांस के बारे में आपने बताया कि ये इसमें ठुमका नहीं लगाना है और अपने टो पर ये डांस करना है, तो मैं सोचता हूँ कि इसमें सबसे पहले इंसान को अपने मेडिकल चेकअप की ज़रूरत पड़ेगी कि वाकई टो भी काम करती है, नहीं का सारा काम तो टो का ही है उसमें। नहीं, पहले ऑब्वियसली हेल्थ चेक करना पैना कि आप हेल्थ वाइज you're fit to do the dance style, लेकिन सब कर सकते हैं। ऑब्वियसली मेहनत करो तो सब कुछ पॉसिबल है। और इस समय में तो आप काफ़ी बिजी होंगे इसमें, यानी कि बैले डांस में, और इसके साथ साथ और क्या एक्टिविटी है आपकी, क्या क्या करते हैं? ऑब्वियसली रेडियो का काम करता हूँ, प्रेजेंटिंग होस्टिंग का काम करता हूँ। थोड़े और डांस प्रोजेक्ट पाइपलाइन में हैं, और ऑब्वियसली शायद अगला कदम जैसे टीवी प्रेजेंटिंग शायद होगा, पता नहीं। नहीं, बिल्कुल होगा, क्यों नहीं। अब कामयाब आप इतने हो चुके हैं, आपको सक्सेस मिली है, तो ज़रूर आप आगे तक जाएंगे। अब ये 2014 में आपके नेक्स्ट प्लान क्या हैं? जैसे मैंने कहा टीवी प्रेजेंटिंग शायद मेरा अगला कदम है, लेकिन डेफिनेटली एक बॉलीवुड फिल्म मैं स्टार में करना चाहता हूँ। अच्छा। और डेफिनेटली वो सिल्वर स्क्रीन पे आऊंगा शायद आपके सपोर्ट के साथ। नहीं, जरूर आएंगे। देखो आप इतना आगे बढ़ रहे हैं, हमारी दुआएं आपके लिए रहेंगी। और जैसे कि आप बैले डांस जो है, मैंने आपको बताया टो पे करते हैं और बड़ा अच्छा डांस भी है, और इसमें फिटनेस वाइज इंसान को बड़ा मजबूत होने की ज़रूरत है। तो जैसे कि हम देखते हैं ना, टीवी पे दिखाया जाता है, कोई स्टंट्स दिखाए जाते हैं, तो उसे कहते हैं कि भाई इसे आजमाए ना जब तक कि आप पूरे फिट नहीं है। क्या आपका भी डांस इतना रिस्की तो नहीं है ना? रिस्की है। जैसे शो के अंदर एक लड़की ने उसका जैसे एंकल फ्रैक्चर किया था पहले शो में। ऑब्वियसली वेरी डेंजरस है। जो भी काम करना चाहते हैं, लाइक जिम्नास्टिक्स, कोई भी डांस, पहले जरूर चेक करना कि you're healthy to do the dance style. Definitely check obviously if you're healthy, क्योंकि अगर you don't want anything कुछ खराब ना हो। जी, अभी आप यूके में ये बैली डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। कभी आपने दिल में सोचा कि मैं इंडिया भी कभी जाऊंगा, उधर भी लोगों को इस डांस को सिखाऊंगा? डेफिनेटली वो शायद इस साल वो ख्वाहिश पूरी हो जाएगा। मैंने इंडिया पहले I've been to India 5 times now. मैंने वहाँ इंडिया में स्टडी भी किया था, नोएडा में, दिल्ली में। So yeah, who knows what's in the future. और हमारी विशेष रहेंगी कि आप ज़रूर कामयाब हों और बड़ी स्क्रीन में जाएं, ताकि नेक्स्ट इंटरव्यू हम आपका जब करें, आपसे बात करें, तो आप हमारे स्टूडियो में आएँ।
डेफिनेटली आपका सपोर्ट मिलेगा तो जरूर मैं सिल्वर स्क्रीन पे आऊंगा। थैंक यू वेरी मच राज परमार जी, समय देने के लिए। प्रीतम। ओके जी, गॉड ब्लेस यू। तो दोस्तों ये तो थे हमारे राज परमार जी, जो कि ब्रिटिश बॉलीवुड डांसर हैं और एक नया डांस इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, जैसे कि बैले डांस किया जाता है, कहा जाता है। आप यूट्यूब में देख भी सकते हैं, बड़ा मुश्किल नहीं है, एक्सरसाइज बड़ी अच्छी है और डांस करते रहना चाहिए। और डॉक्टर भी कई बार सेहतमंद रहने के लिए कहते हैं कि भी आप डांस किया करें। लेकिन कई बार डांस का जुनून ऐसा हो जाता है, इंसान आगे तक पहुंच जाता है। और इसमें उन्होंने बताया कि काफ़ी अच्छी जो कामयाबी उन्हें मिल रही है, तो हमारी दुआएं उनके लिए भी रहेंगी।